लेकिन अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती चाय बनवाता है तो मैं ख़राब कर देती हूँ चाय। अलग अलग तरीके की कचरी देख लो गाइस। खाना सीख गई हैं और स्टेटस देखना सीख गई हैं तो बताओ भी। गाइस तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद मैं फुल व्लॉग लेकर कैसे आ गई। तो मैंने सोच रखा था कि रमज़ानों में इंशाल्लाह मैं फुल व्लॉग डालूंगी। तो अभी मगरिब के बाद हुआ था, शायद मगरिब के बाद ऐलान हुआ था कि कल का रोज़ा है, कंफर्म हो गया। तो हमारी गली में ना पूरे मतलब रमज़ानों 30 रमज़ानों नमाज होती है। और मैंने भी सोचा कि मैं तरावी पढ़ लेती हूँ, अम्मी पढ़ रही हैं, मैंने सोचा कि चलो मैं भी पढ़ लेती हूँ साथ में अम्मी के। घर पे ही तो हूँ, कहीं बाहर तो जाने नहीं है, ना कोई जॉब कर रही हूँ ना कोई कोर्स कर रही हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है चाय बनाना। और जो चाय बनवाता है मुझसे मतलब मेरी अम्मी मुझसे चाय बनाती है ना, बनाने को कहती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर मैं खून के घूंट पीकर चाय बनाने देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। 1% भी चाय बनाना नहीं पसंद मुझे गाइस। तो मैं अच्छी चाय बनाती हूँ, ये नहीं कि मुझे बुरी चाय, मैं अच्छी चाय नहीं बना पाती। लेकिन अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती चाय बनवाता है तो मैं ख़राब कर देती हूँ चाय। मेरी खालाओं को ये बात बहुत अच्छे से पता है। 2000 years later. गाइस मैं ना तीलियाँ रखती हूँ माचिस की, ताकि मुझे तरावियों में याद रहे। मैं भूल जाती हूँ, तो इस वजह से मैं तीलियाँ रखती हूँ और एक एक तीली निकालती जाती हूँ। तब मैं इनको रखने जा रही हूँ। अब यही पूरे रमज़ान मेरे साथ चलेंगी। गाइस मेरी बहन मैगी खा रही है, और देखो किस में खा रही है मैगी। भगोने में डायरेक्ट मैगी खा रही है। अप्पी की शादी में बारिश होगी, है ना अप्पी? 2000 years later. गाइस मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब मुझे सफाई करनी है किचन की, क्योंकि सब लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैसी मिलता है सब किचन। तो मैं अभी रात में सफाई करके सोती हूँ। ज़्यादातर रमज़ानों में रात में बर्तन वगैरह धो देती हूँ, तो सुबह को इतना काम नहीं होता। तो मिलते हैं अभी सफाई करके, बाय बाय। 2000 years later. शाम के लिए अभी से मैं चने भिगो के रखती हूँ, क्योंकि भिगोना पहले ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद उबाले जाते हैं। Thousand years later. तो गाइस मैं सोकर उठ चुकी हूँ, हालत बहुत बुरी हो रही है मेरी। तो गाइस 1 बजने वाला है और हम सो के उठ चुके हैं। अम्मी तो पहले ही उठ गई थी। अम्मी कितने बजे उठी थी तुम? 11:30 बजे। और अप्पी जा रही है ड्यूटी पे रोज़ा रखकर। तुम सोती रही आराम से। अम्मी ने अफ्तारी बना के दे दी। अप्पी सुबह के टाइम अफ्तारी लेके जाती है और शाम में वहाँ पर खाती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं मिलता सही, उसको सही नहीं लगता कुछ, है ना अम्मी? अम्मी स्टेटस देखती रहती हैं, स्टेटस लगाना सीख गई हैं और स्टेटस देखना सीख गई हैं तो बताओ भी। मैं काम कर रही थी, काम तो सारे कंप्लीट हो गए, बस मुझे नमाज़ पढ़नी है, कपड़े बदलने हैं और फिर मैं आराम से लेटूंगी। देखती हूँ कुछ करना है तो कर लूँगी, क्योंकि काम तो मैंने कर लिया। एक बार काम करने के बाद मुझे लेटना होता है, लेकिन रमज़ान है तो कुछ अलग ही होता है। तो नमाज़ पढ़ लूँ, पहले कपड़े चेंज कर लूँ, फिर नमाज़ पढ़ लूँ, फिर 2000 years later. गाइस मेरे कपड़े इतने ज़्यादा टाइट हो गए ना, इतनी मुश्किल से मेरे आते हैं। मुझे लिटरली फिट होना पड़ता है, इनके अंदर घुसना पड़ता है, तब मेरे कपड़े आते हैं। पेट मेरा बिल्कुल पेट पता नहीं। गाइस अम्मी गरम कपड़े रख रही हैं, मैंने दिखाया आपको, पूरी कमरा फैला रखा है इन्होंने कपड़ों से। और नए नए कपड़े रख रही हैं, क्योंकि अभी शादी हुई थी ना, वैसे तो हमने रख दिए थे सूटकेस में, पर उनको दोबारा रख रही हैं। कोई सूटकेस में कौन से कपड़े रख रही हैं, ऐसे बदल बदल के रख रही हैं कि अब किस में क्या रखना है।
और बेड में गर्म कपड़े रख रही हैं अयान के और पापा के, अप्पी के, और मैं कल रखूँगी, मतलब जुम्मे वाले दिन रखूँगी मैं और मेरी बहन अपने कपड़े, क्योंकि फिर हम मम्मी को चिल्लाते हैं कि हमारे कपड़े कहाँ रख दिए तुमने। 2000 years later. अफ्तारी की बनाने की तैयारी करते हैं। आलू उबलने रख दिया, छोले भी उबलने रख दिए, अब बस कट करना है और हरी मिर्च वगैरह को, पकौड़ी बनानी है, तो उन सब चीज़ों के लिए कटिंग करनी है। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ कटिंग करने के बाद। अलग अलग तरीके की कचरी देख लो गाइस, अलग अलग तरीके की चिपड़ी देख लो। Two 2000 years later. इतने चक्कर आ रहे हैं ना इफ्तारी करने के बाद, मैं बता नहीं सकती आपको। तो सर ऐसे हिल रहा है मेरा तो, लेकिन अभी बर्तन धोने हैं। चाय बनाने रखूँगी एक तरफ और एक तरफ बर्तन धो। ये तो बर्तन कम है क्योंकि मैं जब इफ्तारी बनाती हूँ ना मम्मी के साथ, तो हम दोनों साथ में बर्तन धोते हुए चलते हैं, इस वजह से ये सारे कम है बर्तन। जब तक मेरे दिमाग में चाय नहीं रहेगी तब तक मुझे सर दर्द बंद नहीं होगा, इस वजह से पहले चाय पीनी ज़रूरी है। एक तरफ रखते हैं चाय बनने और ये दूसरी तरफ हम धोएंगे बर्तन। बता देना आप लोगों को कि मेरी मम्मी ने स्टील के बर्तन डब्बे दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि कांच के बर्तन मैं संभालने लायक नहीं हूँ, मैं फोड़ देती हूँ उन्हें। बता देना मेरा सर इतना ज़्यादा दुख रहा है, मैंने दवाई भी खा ली, चाय भी पी ली, मेरा सर दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने सोचा मैं तेल लगाऊंगी, उससे पहले सोचा मैंने कि चलो मैं अपना चश्मा लगा के देखती हूँ, क्योंकि मैं बिना चश्मे के फ़ोन देखती हूँ, मेरी आंखों से आंसू चलने लगते हैं और इतना ज़्यादा सर दुखता है ना, तो मुझे लगा क्या पता फ़ोन चलाने की वजह से हुआ। लेकिन मैंने तो फ़ोन इतना चलाया भी नहीं आज, और नींद भी पूरी हो गई मेरी, क्योंकि रात भी मैं जल्दी सो गई थी 1 बजे करीब, और फिर शहरी में भी सबसे ज़्यादा लेट मैं ही उठी थी और घर में भी सबसे ज़्यादा लेट मैं ही उठी थी, तो नींद तो मेरी पूरी हो गई। शायद थकान की वजह से हो गया, क्योंकि रात में उठते हैं, फिर मैं भी थकान की वजह से हो गया। तो मैंने सोचा चलो चश्मा लगा के देखती हूँ, और चश्मा लगाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। लग रहा है कि मैं फ़ोन चलाने से ही, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाने से ही मेरा इतना सर दुख रहा है। ऐसा ना कि पूरा इतना हिस्सा है ना सर का मेरा हिल रहा है, ऐसे लग रहा है कोई बजा रहा है इसमें कुछ, बहुत सर दुख रहा है। अब मुझे थोड़ा सर दर्द कम हो रहा है ना चश्मा लगा के, तो अब मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, क्योंकि तरावी पढ़नी है गाइस। फिर लेट जाती हूँ ना खाना खा के, फिर मुझसे उठा नहीं जाता, और नमाज़ तो पढ़नी है, इसलिए मैं लेटती नहीं हूँ ईशा की नमाज़ तक। ज़्यादा आराम से लेट जाऊँगी ना खाना वाना खाकर, तो फिर नहीं उठा जाएगा, फिर मन करता सो जाऊँ अब। तो इसी वजह से मैंने अब सोच लिया है कि अब इस बार तो मैं लेटूंगी ही नहीं, क्योंकि हर बार होता है बहुत हिम्मत करके खुद को उठाना पड़ता है कि आप उठ जा नूशा उठ जा, नमाज़ पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, वरना निकल जाएंगी। फिर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना तो होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब लेटते ही नहीं है, सर दर्द हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करो, दवाई खाई, अब तेल लगवाऊंगी सोने से पहले, क्योंकि सर थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और कल जुमा भी है, मुझे नहाना भी है ना, इस वजह से। ये 1 दिन बाद अपलोड होगा ना व्लॉग, तो जुमे वाले दिन अपलोड होगा। वैसे ही फर्स्ट रमज़ान का व्लॉग है, तो ये जुमे वाले दिन पोस्ट होगा, तो आपको समझ जाना गाइस, 1 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ मैं, समझना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ वज़ू बनाने, नहीं 5 मिनट वेट करूँगी, उसके बाद वज़ू बनाने जाऊँगी, उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, फिर मैं तरावी पढ़ूँगी, क्योंकि तरावी पढ़नी है, वरना मैं लेट जाऊँगी तो खो जाऊँगी सपनों की दुनिया में, तो वो मुझे नहीं खोना। मिलते हैं नमाज के बाद, दुआ करना, दुआओं में याद रखना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने मेरे भाई के साथ मेरी चैलेंज की वीडियो देखी है, मुझे मैंने डिलीट कर दी है, और अगर आप चाहते हो कि हम दोबारा बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं।